ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे आएंगे उनको साथ साथ बेटा मैं एडमिट करती जाऊंगी, ठीक है। कल हमने अपना टॉपिक गुड मॉर्निंग मैम। सेंट्रल टेंडेंसी, ओके, दैट मीन्स एवरेज। ओके, तो क्या आप सभी ने उसको रीड आउट किया जो उसकी मैंने बेसिक चीजें आपको समझाई थी? यस मैम। क्लियर है यस तो मैम। आप लोगों को? उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको हालांकि टाइप्स भी बता दिए थे कि इसके टाइप्स क्या हैं, मैथमेटिकल और पोजिशनल। देन मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया था, जो आपको डायग्राम बार डायग्राम इसमें दिख रहा है उसे शॉर्ट आउट कर दिया था। मैथमेटिकली एवरेज को हम मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन 3 पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं। और हमने फर्स्ट पार्ट उठाया था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये भी हमने स्टडी आउट कर लिया था कि अर्थमेटिक मीन 2 प्रकार से स्टडी आउट किया जाता है, सिंपल और वेटेड। सिंपल को भी हम 3, पता लग रहा है मैं काम करूं। हाँ जी, इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, मैंने आपको बताया बेटा कि इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जब आपको क्या किया जाए, सिर्फ आपको नॉर्मली किसी भी चीज के डाटा दे दिए जाएं, कहा जाए कि आपकी पॉकेट मनी ये है, 10 बच्चों की पॉकेट मनी ये है। ये नहीं बताया गया कि पर्टिकुलर किस बच्चे को कितने पॉकेट मनी मिल रही है। या मैं ये कहूँ कि 10 लेबर है, मजदूर है आपके पास और उनके वेजेस मैं आपको दे दूं। मैं ये ना बताऊं कि 5 वेजेस रुपए कितने मजदूरों को मिल रहे हैं, 10 रुपए कितने मजदूरों को मिल रहे हैं। जब ये क्लियरली शॉर्ट आउट ना किया जाए, सिर्फ आपको वेजेस या पॉकेट मनी या अलाउंस इस टाइप की चीजें शॉर्ट आउट की जाए, दैट इज अ इंडिविजुअल सीरीज। ये इसकी पहचान है इंडिविजुअल सीरीज की कि आपको देखते ही क्लैरिफाई वहां पे हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, इंडिविजुअल सीरीज को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड। अब आप ये सोचोगे कि मैम क्या हम हर में एक एक मेथड कर सकते हैं? नहीं बेटा, बिकॉज कई बार जो एग्जामिनर है वो खुद ये आपको चॉइस नहीं देगा, खुद ये कह दे कि आप इस क्वेश्चन को ऊपर शॉर्ट आउट किया जाए, दिस सीरीज एंड कैलकुलेट इट डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से वो शॉर्ट आउट करना होगा। इसलिए आपने हर सीरीज के जिसके जो 2 मेथड्स दे रखे हैं, किसी के 3 मेथड्स दे रखे हैं, तो आपने सारे ही करने हैं। क्लियर है? फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, जो शॉर्ट आउट करता है x के ऊपर लाइन है जो शॉर्ट आउट करता है x बार को। x बार इज इक्वल टू, ये साइन जो है दिखाता है समीशन को, समीशन यानी टोटल किसी चीज का सम, टोटल ऑफ x। इसको हम क्या बोलेंगे? समीशन ऑफ x बाय में n। नंबर दिखाता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, सीरियल नंबर कितनी है, स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स का अलाउंस दिखाया जा रहा है, वो शॉर्ट आउट करता है यहाँ पे n। तो इसका बड़ा छोटा सा और इजी सा फॉर्मूला है, एरो से मैं आपको शॉर्ट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x बाय में n। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। आप लोग अपनी पेन और नोटबुक जो है वो निकालो और अभी साथ के साथ इसको कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन है, पॉकेट अलाउंस दे रखा है बेटा, पॉकेट मनी दे रखी है बच्चों की, और आप अपनी वीडियो सभी ऑन कर लें और उसी में शॉर्ट आउट करें सामने, ठीक है। इसको निकाल के बेटा ऐसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको पॉकेट मनी बता रही हूँ कितने बच्चों की, यहाँ पे मुझे ये कुछ स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट आउट हो रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट एक कॉलम बनाइए, सीरीज में कंटिन्यू लिख लीजिए, 15, 20 स्क्रीन पे भी शॉर्ट आउट हो रहा होगा, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। लिख लिया सभी ने? यस मैम।
ये फर्स्ट कॉलम आपने शॉर्ट आउट कर लिया। जब आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से कि पॉकेट मनी दी गई है, कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स, आप इनको काउंट करोगे तो ये 10 बच्चे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम में इनको शॉर्ट आउट कर लिया, इस कॉलम के आगे यानी फ्रंट में आप इनको सीरियल नंबर दे दो बेटा, 1 2 3। सभी अपना कैमरा जो कैलकुलेट कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, सभी अपने कैमरा को, ताकि मुझे दिखाई दे सभी कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं। अपने ऊपर फोकस ना करके नोटबुक पे फोकस कीजिए। अब बेटा आप क्या करोगे, इनको सीरियल नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया। यस बेटा, दे दिया Yes, आपने यहाँ ma'am. तक? Yes, ma'am. यस मैम। जब आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी जाती है, तो जो ये सीरियल नंबर होते हैं दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी एन कितना है यहाँ पे आपका, 10 मैम। है, कितने निकाल रही हो, 10 बच्चों का, एन इज इक्वल टू नीचे लिखो 10, और ये जो आपने मदें लिखी हैं, ये जो x 15 20 30, इस कॉलम के ऊपर आप क्या लिखोगे, x, और इनका टोटल करो। क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। 34 आंसर आएगा मैम। यस, कितना आंसर आया? 34। यस, ये देखिए 340। इस तरह से टेबल बनेगी। क्या आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया है Yes, ma'am. स्टूडेंट्स? यस मैम। सीरियल नंबर भी लिख रखे, मैंने ऑब्लिक करके सीरियल नंबर भी शॉर्ट आउट किया है, और इनकी पॉकेट मनी एक्स से हम वैल्यू शॉर्ट आउट करेंगे। हम इनका, मैं एरो से शॉर्ट आउट करती हूँ, इन सब का हम टोटल करेंगे, यानी ये एक्स की वैल्यू है, अगर इनका टोटल करोगे तो दैट इज अ समीशन ऑफ एक्स, दैट इज अ एन। और क्या करना है, सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है, 0 से 0 गया, आंसर इज 34। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। You have any doubt in this series? No, ma'am. तो ये है आपका फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड। अब बेटा इसी ही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लेंगे और मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से शॉर्ट आउट करूंगी आगे। देखिए अब नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट मेथड। इसके फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या है, देखिए बेटा ध्यान से, एक्स बार, क्योंकि मीन निकाल रहे हो, जब भी मीन निकालोगे अर्थमेटिक मीन, ओके, तो एक्स बार से ही शो करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ए प्लस ए क्या है, यहाँ पे आप एक अज्यूम करोगे मीन को, वो कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। ए इज अज्यूम करोगे प्लस समीशन ऑफ डी, यहाँ पे डी की वैल्यू निकाली जाएगी। डी क्या है, एक अज्यूम्ड माध्य है, ठीक है, ये भी एक कल्पित माध्य है, कैसे निकलेगा वो भी आपको बताया जाएगा, डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? और इन फॉर्मूलों Yes, ma'am. को एज इट इज रखना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में इनमें ही कुछ कुछ इंक्लूड होता जाएगा। अब बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन वही रहेगा एज इट इज, 15 20 वही वैल्यू ले लो, सेम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम Yes, ma'am. नंबर रहेगा एज इट इज, सेकंड कॉलम ये वैल्यूज रहेंगी एज इट इज, थर्ड एक कॉलम और बनाओ जिसमें लिखो बेटा डी, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस डी निकालने का फॉर्मूला लिखिए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस में ए, ठीक है, एक्स माइनस में ए, यानी Yes, डी ma'am. निकालने का फॉर्मूला।
अब बेटा आपको, जैसे मैं क्वेश्चन में भी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश चाहती हूँ आप खुद निकालें इसको। अब आपको यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में डी निकालने के लिए जो भी एक्स की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 15, 20, इन वैल्यूज में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ए आप कैसे, आप कहोगे मैम हम ए कैसे अज्यूम करें, दैट इज द क्वेश्चन। तो बेटा जब आपको जितने सीरियल नंबर दे रखे होते हैं उनकी मिड वैल्यू को हम उठा लेते हैं अंदाजे से और उसको अज्यूम मीन यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे 10 नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो या तो आप 5th उठा सकते हैं इसका या 6th उठा सकते हैं। हम हमेशा जब सीरियल सेम हो, यानी जैसे 9 आ गए तो 4 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे छोड़ दो, बीच का उठा लेंगे हम 5th, ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम ऐसी आए कि सेम आ जाए कि मैम 5 ऊपर जा रहे हैं 5 नीचे जा रहे हैं, ये बात ध्यान से सुन लो बेटा, तो हम हमेशा बढ़ते हुए क्रम को उठाते हैं। इट मींस हम 6th कॉलम को उठाएंगे, 6th को हम अज्यूम मानेंगे। लेकिन अगर 6th की वैल्यू 7th वैल्यू से बहुत ज्यादा कम हो, कैन यू हियर मी, सुन रहे हो ना सभी? यस मैम। फिर से बोलना, वॉइस कट हो गई थी मैम। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है बेटा। जब आपके पास नंबर ऑफ सीरीज इक्वल हो, यानी इक्वली ऊपर जा रहे हो इक्वली नीचे जा रहे हो, यानी 5-5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5 ऊपर गए 5 नीचे गए, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा 6th कॉलम को उठाते हैं। जैसे आपके पास 10 बच्चे हैं तो आप 5 बच्चों को छोड़ के छठे बच्चे को उठाओगे, उसके यहाँ पे पॉकेट अलाउंस देखोगे। अब अगर 6th बच्चे की वैल्यू काफी कम हो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यूज से, तो हम 6th को भी अवॉइड करके 7th वैल्यू को अज्यूम करते हैं। अब आप देखो बेटा, अगर यहां पे 25 के बाद यहां पे 42, 41 कुछ होता तो ये उठाया जाता। अदरवाइज अगर यहाँ पे 37, 36 भी होता तो भी हम 6th कॉलम अडॉप्ट करते। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम है, इसलिए हम 7th वैल्यू को उठा रहे हैं। ये ए अज्यूम करने का तरीका बता रही हूं कि ए अज्यूम कैसे किया जाता है। क्या आप सबको क्लियर है मेरी बात जो मैंने आपको बताई है? तो बेटा यस मैम। तो हमने Yes, 7 ma'am. को अज्यूम किया और x में से सब्ट्रैक्ट किया, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी और कुछ पॉजिटिव आएंगी। यस उन मैम। साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। आप सभी को पता है कि -40 में से 15 प्लस के हैं जाएंगे तो माइनस के 25 बचेंगे, ओके, देन माइनस के 10, माइनस के 18, 15, माइनस के 22, 0, देन ये सारी वैल्यूज प्लस की। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन शो करना मस्ट है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ओके। यस मैम। माइनस वालों को अलग से प्लस करना, प्लस वालों को अलग से, और फिर इनको ऐड करना, ठीक है। इनको करने का भी तरीका होता है, ये नहीं है सभी को इकट्ठा प्लस कर दिया, नहीं, ओके। माइनस वालों को अलग, प्लस वालों को अलग, फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं या माइनस होते हैं, जो भी, उनको ऐड करना है, वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐड किया तो आपका आंसर यहाँ पे टोटल आया -60। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? यस मैम। देन इस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 40, तो हमने यहाँ पे 40 रखा। समीशन ऑफ d हमारा आया -60 एंड हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10, ओके। यस मैम। 0 से 0 गया, 40 एज इट इज, माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। इज इट क्लियर? यस मैम। 6 बच गया, यहाँ पे 0 से 0 गया, 40 में से 6 गए 34। आंसर इज द सेम, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, आंसर आपका सेम आएगा।
अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ की। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टैट्स में बेटा ये है, आंसर सेम आता है लेकिन कई बार क्या है पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, जैसे 34 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, किसी में समथिंग कुछ आ गया, उतना डिफरेंस आ सकता है, तो गड़बड़ नहीं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्या Yes, आपको ma'am. इंडिविजुअल सीरीज के दोनों मेथड्स क्लियर हैं? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज आप इसको ही देखें। Okay, ma'am. यहां तक क्लियर है ना? मैंने आपको दोनों पार्ट्स इसके बता दिए हैं कि आपने इसमें क्या क्या देखना है यहां तक। Yes, ठीक ma'am. है, अगर आप इसको नेक्स्ट वीक वैसे कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा ही है ये भी, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है, सेम है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में सेम वही फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स बाय में एन। फर्क क्या आया? एफ इंक्लूड कर दिया गया है, दैट्स इट। ठीक है ना? एफ क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज की क्या पहचान थी कि खाली एक्स की वैल्यू दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं पता होगी आपको। यहां पे आपको ये पता होगा कि 10 बच्चों के 5 नंबर आए हैं, 5 बच्चों के 20 नंबर आए हैं, आपको ये पता होगी फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट दिस नंबर, आपको फ्रीक्वेंसी क्लियर होगी। दैट इज अ डिस्क्रीट सीरीज। फर्क क्लियर है दोनों में? Yes, मेरे को ma'am. फ्रीक्वेंसी फिर से बताना। फ्रीक्वेंसी बेटा शॉर्ट आउट करती है कि जो जिस चीज के, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मैंने पॉकेट मनी, अभी पहले वाला क्वेश्चन ही ले लीजिए, 10 बच्चों की पॉकेट मनी शॉर्ट आउट की थी हमने। उन 10 बच्चों की पॉकेट मनी में मैंने ये नहीं बताया कि 5 बच्चों को 10 रुपए मिल रहे हैं, 6 बच्चों को 12 रुपए मिल रहे हैं, 7 बच्चों को 15 रुपए मिल रहे हैं, ये मैंने शॉर्ट आउट नहीं किया। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ओके मैम। Yes, ma'am. अभी और अच्छे से क्लियर होगा एग्जाम्पल को देख करके आपको। ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, देन यू शो द वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस यानी मजदूरी आपको दी गई है और साथ में वर्कर भी बताए गए हैं। 4 ऐसे मजदूर हैं, लेबर हैं, जिनको 10 रुपीज मिल रहे हैं, 5 ऐसे हैं जिनको 20 रुपए मिल रहे हैं, 3 ऐसे हैं जिनको 30 और 2 ऐसे हैं जिनको 40 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने लोगों को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट आउट करता है, दैट इज अ एफ, एंड दैट इज अ कितने लोगों को कितनी मिल रही है, दैट इज अ एक्स। एक्स और एफ में फर्क पता चल गया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन डाटा से टेबल क्रिएट करेंगे, वेजेस का कॉलम बनाएंगे, यानी आपको यहाँ पे वेजेस लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा x ये दिया गया है, f आपको ये दिया गया है, बिकॉज आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको समीशन ऑफ fx चाहिए, तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करोगे fx, जिसमें 10 4 जा 40, 25 जा 100, ये सारा शॉर्ट आउट करोगे। क्लियर है? इनका टोटल Yes, ma'am. बेटा यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे हमने पहले में शॉर्ट आउट किया था कि n को दिखाता है, जिसमें हमने वहां पे हमें ये नहीं दिया गया था, तो हमने सीरियल नंबर डाल दिया था 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है n और समीशन ऑफ f एक ही चीज होती है। ठीक है, जो यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया, ये कितना है 19, वैल्यूज को पुटिंग किया फॉर्मूले में और कैलकुलेट किया। और आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, सिंपल कैलकुलेटर, तो ये आपके लिए बहुत इजी। Okay, ma'am. मीन, ये आपका यहाँ पे मीन निकलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका Yes, जो ma'am. फॉर्मूला होगा शॉर्टकट मेथड, वो भी बिल्कुल सेम पहले वाली इंडिविजुअल सीरीज की तरह होगा। फर्क क्या है? ए वही है,
डी वही है, समीशन सिर्फ एफ और आ जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उसी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर लो, दोबारा से मैं वही क्वेश्चन दिखा रही हूँ, क्लियर है ना? सिर्फ क्या किया है, Yes, पहले वाले ma'am. फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, वेजेस वही है, नंबर ऑफ वर्कर्स वही है, अब फर्क क्या है, डी वही निकालोगे, सेम, नथिंग चेंज। नेक्स्ट एक कॉलम और क्रिएट होगा जिसमें आपने ये जो डी की वैल्यू निकाली है उसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे, -20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -80, ठीक है? ये कैलकुलेट Yes, ma'am. फॉर्मूले में Yes, ma'am. है ना, इजी। सिर्फ दोनों Yes, में ma'am. फर्क Yes, ma'am. है कि वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई। आज आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों को कैलकुलेट करोगे। यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन नेक्स्ट क्लास में हम पहले कंसल्ट करेंगे, देन आगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज को शुरू करेंगे। ओके, क्लियर है ma'am. बेटा यहाँ तक सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am.